In this video lecture, I'll talk about what is logic. लॉजिक हमारे पास क्या है और ये मैं एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले नॉलेज बेस एजेंट को हमने पढ़ा था और नॉलेज बेस इस एजेंट में हमने कहा था कि कोई लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए जो कि उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करे। उस नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया दैट इज लॉजिक। और लॉजिक हमारे पास क्या है, इसका सिंपल सी अगर एक एग्जांपल ली जाए तो ऑल मेंस आर मॉर्टल, Socrates is a man, so we can conclude Socrates is mortal. ये बेसिकली फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है हमारे पास लॉजिक जो है, एंड वी आल्सो गेट ट्रूथ वैल्यू फॉर अ लॉजिक। और अब हम देखते हैं कि इस लॉजिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इट्स अ फॉर्मल लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और ये फैक्ट्स हम नॉलेज बेस एजेंट को आगे चल के प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे पास नॉलेज बेस एजेंट के लिए वी हैव लॉजिक। लॉजिक इज अ फॉर्मल लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, एक सिंटैक्स देखते हैं और एक सिमेंटिक्स देखते हैं। सिमेंटिक इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, और सिंटैक्स इसमें स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, देन वी हैव ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ये एक स्ट्रक्चर है। x प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब ये एक इसका प्रॉपर जो है सिंटैक्स है, आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते x2 प्लस वाई ग्रेटर देन। और बेसिकली जब हम जो है सिंटैक्स की बात करें तो हमें बेकस नोयर फॉर्म को माइंड में रखना चाहिए, BNF या जो है CFG को, कि हमारे पास कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी जिससे ये लॉजिक का जो एक सेंटेंस है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो एक सिंपल सेंटेंस जो है उसे मैं कहूँ कि उसके अंदर आपके पास क्या आ सकता है, यू हैव एटॉमिक सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एटॉमिक सेंटेंस जो है वो आपके पास किस तरह से हो सकता है, दैट विल बी ट्रू वैल्यू आ सकती है, फॉल्स आ सकती है, या P या Q या कोई भी आपके पास इस तरह के जो है ना वो सिंगल सेंटेंस के आप ये कह लें कि लिटरल्स या ऑपरेंट्स आपके पास आ सकते हैं। देन कम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो किस तरह से हो सकता है, वो मल्टीपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है जी। उनके लिए अगर हम आगे प्रपोजिशनल लॉजिक देखने वाले हैं तो उसमें हमारे पास कुछ कनेक्टर्स होते हैं। तो SC फॉर कनेक्टर्स एंड S। अब कनेक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं जी, कनेक्टर्स में आपके पास नॉट आ सकता है, एंड आ सकता है, और आ सकता है, इम्प्लाइज आ सकता है, एंड यू हैव अ बाई कंडीशनल ऑपरेटर। ये हमारे पास एक इस तरह से बेकस नोयर फॉर्म, या आप ये कह लेंगे CFG हम हमारे पास होती है, जिससे क्या होता है कि सिंटैक्स डिफाइन होता है ऑफ आवर लैंग्वेज। अब जैसे सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक्स उनका मीनिंग है, या आप ये कह लें कि यहाँ पे हम जाके उन पॉसिबल वर्ड्स की बात करते हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। इसमें वी गेट आइदर ट्रू वैल्यू और अ फॉल्स। यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे पॉसिबल वर्ड इज बेसिकली अ मॉडल। अब जैसे यहाँ पे इसके पैरामीटर्स x और y हैं, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू इज अ पॉसिबल वर्ड, या इसे हम आगे जाके मॉडल कहने वाले हैं। मॉडल में हम क्या कहेंगे कि m ऑफ 7 और एंड 1, ये हमारे पास एक पॉसिबल वर्ड है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो ये चीज़ हमें एक जानने वाली है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, बेकस नोयर फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि हमारे माइंड में ये होना चाहिए, जो लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जिन्होंने पढ़ी हुई है वो इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिंटैक्स तो हमें उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी पड़ती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे वही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि जितने भी आपके पास ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये वो आपके पास पॉसिबल वर्ड आप उसे मॉडल कहोगे,
ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ ट्रुथ वैल्यू होगी, उसकी ट्रुथनेस आप एवेल्युएट करोगे। सो सेट ऑफ ऑल मॉडल्स ऑफ अल्फा को आप एम ऑफ अल्फा कहोगे। अब इसमें सेट ऑफ ऑल का मतलब ये है कि जिस तरह से लास्ट में 7 एंड 1 था, या इधर मैं कहूँ 2 एंड 3 हो गया, तो ये जितनी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अल्फाज की आ रही हैं, तो ये बेसिकली एम ऑफ अल्फा डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास। सो दैट्स इट। यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, हम जो काउंट कर रहे हैं कि एक ईटिंग टेबल के ऊपर हमारे पास x नंबर ऑफ मैन एंड y नंबर ऑफ वीमेन हैं, तो उनके पॉसिबल वर्ड्स क्या हो सकते हैं? 4 मैन 0 वुमेन, 4 मैन एंड 0 वुमेन, 0 वुमेन एंड 4 वर्ड, 3 मैन एंड 1 वुमेन। इस तरह से हम इसके सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। इसके अलावा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू किसी एक जगह पे आप फाइंड कर सकते हो। लाइक आप टेबल देखोगे, उसके इर्द गिर्द आपके पास इन चारों पॉसिबल वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपके पास ट्रू होगा, और बाकी आपके पास आप ये कह रहे होगे कि फॉल्स होंगे। सो यहाँ पे वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटेलमेंट। अब एंटेलमेंट क्या है? अल्फा एंटेल्स बीटा। इसका ये मतलब है इस लाइन का, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ट्रू इन ऑल मॉडल्स वेयर बीटा इज ट्रू। इंटेल करने का मतलब ये है, इट्स बेसिकली अ सबसेट। अगर मेरे पास एक मॉडल है, मॉडल ऑफ अल्फा है, ठीक है, जिसमें मैं ये कह देता हूँ कि दो मॉडल्स हैं, मैं कहता हूँ 1 पे ये ट्रू है और मॉडल 2 पे आपके पास अल्फा क्या है? ट्रुथ वैल्यू रखता है। सो इसी तरह से मैं अगर कहूँगा क्या है वह बीटा, ठीक है, तो मॉडल ऑफ बीटा में अगर मैं कहूँ कि ये दोनों मॉडल इंक्लूड है और इसके अलावा भी कुछ और इंक्लूड है, या यही इंक्लूड है, सो इसमें मॉडल ऑफ 1 मॉडल ऑफ 2 इंक्लूडेड है, देन इट हैज़ अनदर मॉडल लाइक 2 3। तो इससे आप ये कहोगे कि इस तरह की जो कंडीशन है दैट लीड्स टू मॉडल ऑफ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ मॉडल ऑफ बीटा। तो इस तरह की चीज़ जो है, अगर आपके पास आगे जाके आपको फाउंड हो, तो आप ये कह सकते हो कि अल्फा इंटेल्स सेंटेंस बीटा, या आपके पास मॉडल ऑफ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ मॉडल ऑफ बीटा। तो इस इंटेलमेंट, ये आपके पास इंटेलमेंट होती है, it's basically is a relationship between sentences based upon the semantics. So अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, अपनी जो वॉम्पस वर्ल्ड के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, एंड विल सी कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। सो here it is, हम जस्ट टू इंफॉर्मेशंस की, 2 सेल्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। 1 में नथिंग है एंड 2 में ब्रीज है, और अगर हम देखें तो इसके एडजेसेंट सेल हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2⁻³ वी हैव 8 पॉसिबल मॉडल्स यहाँ पे हो सकते हैं। और जो मॉडल्स हैं वो बेस्ड अपॉन हमारे पास जो बिट्स हैं वो होंगी, और मॉडल को हमने देखा कि ये 2 इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, बाकी 3 के अंदर हमने क्या किया, हमने बिट्स को डिफाइन कर दिया। और जैसा कि हमारा नॉलेज बेस था, नॉलेज बेस हम देखते हैं, नॉलेज बेस क्या था? नॉलेज बेस हमारा ये था कि फर्स्ट सेल इज सेफ, पहला सेव है और दूसरे में ब्रीज है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हमारा नॉलेज बेस है, इनिशियल सेंटेंसेस है। और नॉलेज बेस से हमने ये भी कंक्लूड किया था कि हमारे पास जो सेल 2 1 और 1 2 है ये सेफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पिट हमारे पास नहीं हो सकता। तो ये हमारा था नॉलेज बेस। अब यहाँ से इंटेलमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से एक सेंटेंस हम बनाना चाह रहे हैं नया, नो पिट इन 1 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा जी, सारे उन सेल्स को हमें देखना पड़ेगा जो कि अल्फा के लिए आ रहे हैं। सो
जब हम ये देखेंगे जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास